अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त हैं और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या सुंदर बात कही है। अविनाशी तु तद्विद्धि, तू उसे अविनाशी जान। किसे? येन सर्वम इदम तथम, यह सब जिससे निर्मित हुआ है। यजुर्वेद 40वां अध्याय प्रथम श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, उसे ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रधान स्थान है। वही बात गीता उपनिषदों का सार ही है। अविनाशी उसे जान और उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्जुन संशय से ग्रस्त हो जाता है। उसे रणभूमि में सामने खड़े हुए आतताइयों में अपने भाई बंधु संबंधी दिखलाई देने लगते हैं। अर्जुन को लगता है इन आतताइयों का विनाश करके मैं क्या प्राप्त कर लूँगा। श्री हरि कहते हैं किसका विनाश। अर्जुन लौकिक दृष्टि तक सीमित हैं, श्री हरि पारलौकिक दृष्टि की बात कर रहे हैं, जीवन के यथार्थ की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह जो संपूर्ण दृश्य वर्ग जिससे व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वं, वह अविनाशी है और इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब ये जो हमारे रिश्ते नाते, घर परिवार, राज्य साम्राज्य, प्रतिष्ठान, धन, यह सब जो भी दृश्य वर्ग हैं, यह सब उसी अविनाशी से निर्मित हैं। आगे कहेंगे भगवान ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, तो यह सब सनातन है। पर होता क्या है, काल प्रकृति से निर्मित संज्ञाओं का रूप परिवर्तित कर देता है। तो ये सब काल के अधीन हैं और काल इनके रूप का परिवर्तन वैसे ही करने वाला है। आगे वह भी विराट स्वरूप दिखलाएंगे, तब समझाएंगे। यह तेरे बदले नहीं बदलेंगे। तेरे द्वारा कोई नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। तू किसी को नहीं मार पाएगा, तू किसी का विनाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका विनाश करने में कोई समर्थ ही नहीं है। किसके लिए मोहित चित्त हुए जा रहा है। अविनाशी तत्व की व्याख्या समझाते समझाते सार भाग आ जाता है इस संवाद का। भगवान स्पष्ट कहते हैं प्रत्येक श्लोक और आगे लगभग चतुर्थ अध्याय तक इसी ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात अविनाशी तु तद्विद्धि, इसी पर चर्चा आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि भगवान कहते हैं सृष्टि के आरंभ में यह योग मैंने सूर्य को कहा था। क्रमशः इसी चर्चा के ऊपर अपन आगे बढ़ते रहेंगे।
भगवान अभी तो सीधी घोषणा करते हैं कि अविनाशी तुम उसे जान जिससे यह सब संपूर्ण दृश्य वर्ग उत्पन्न हुआ है और यह जो दिखलाई दे रहा है, और इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अब क्या, यह एनम वेति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी के द्वारा मारा जाता है और न ही कोई इसे मार सकता है। बस आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा किसी के द्वारा नष्ट नहीं होती। आत्मा किसके द्वारा नष्ट होती है, यही समझने की विषय वस्तु है। अब देखो, मैंने आरंभ में कहा था कि यह जीव और ब्रह्म का संवाद है। अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व करता है और श्री हरि तो साक्षात श्री हरि ही है, परमात्मा ही है, वह तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म तो साक्षात है। ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कोई क्या करेगा, कोई रंगमंच तो है नहीं, अभिनय तो हो नहीं रहा, ये तो सीधा संवाद है जीव और ब्रह्म में। अर्जुन बदल जाते हैं युग के अनुसार, पर श्री कृष्ण वही रहते हैं, श्री हरि मेरा राम वही रहता है, वह कभी नहीं बदलता। आगे उसकी व्याख्या करेंगे। तो वह जो कभी नहीं बदलता, उसका विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। उस अविनाशी परमात्मा को बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र देव की जय।